नमस्कार, मैं हरेंद्र प्रसाद आपका स्वागत करता हूं आईना न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम थोड़ा प्रकृति के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन पर 70% पानी उपलब्ध है और पूरी दुनिया में 70% पानी का मतलब ये है कि जितने भी जल के स्रोत हैं उसमें 70% जल जीव भी होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि 30% जो जगह बचती है उसमें वन्य के जीव भी हैं और मनुष्य भी हैं और तमाम प्रकार के जीव जंतु कीट पतंगे भी पाए जाते हैं। हालांकि प्रकृति ने अपना ऐसा एक नियम बना रखा है, ऐसा उसका एक सिस्टम है कि उसके अंतर्गत वनस्पति जगत जो है पूरी पृथ्वी पर 100% पाई जाती है, जबकि गहरे समुद्र में भी वनस्पति जगत विराजमान है और तमाम जीव जंतुओं को पानी की गहराई से लेकर पर्वत की ऊंचाई तक भोजन देने का काम प्रकृति का है। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि धीरे धीरे पानी के स्रोत कम होते चले गए। जो डैम हैं वो छोटे छोटे गड्ढे तालाबों में तब्दील होते जा रहे हैं और जंगल का विशेष तौर से रिहायशी इलाकों में बहुत बड़ी मात्रा में दोहन भी हुआ है। तो इस तरीके से प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि मनुष्य हैं। दिक्कतें आती हैं खासकर परिंदों को। जहाँ तक परिंदों की बात है तो आप जानते हैं कि परिंदों में अधिकतर जो आबादी है वो मांसाहारी परिंदे होते हैं और जिनके भोजन का स्रोत जो है वो निश्चित रूप से जल होता है और जल में तमाम जो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं या मछलियाँ भी छोटी मोटी होती हैं तो उनको अपना वो भोजन बनाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। किंतु कुछ समय से ये देखा गया है कि नदियों का दोहन हुआ और डामों में भी अधिकतर डाम क्षेत्र में पंछियों का, ख़ास तौर से मांसाहारी पंछियों का बसेरा रहता है। तो वहाँ पर भी जो है पहाड़ों से रेत और मिट्टी बह के आती चली गई और डाम जो है पटते चले गए और बहुत ऊंची जगह हो गई और पानी का स्रोत जो है वो कम होता चला गया और इसके वजह से जो है कि लोगों ने जगह जगह अपने आशियाने भी बना लिए और खेती बाड़ी भी करते चले गए। तो प्रकृति का बैलेंस ख़राब करने में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मनुष्य ही है। आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे पंछी हैं जो मांसाहार का उपयोग करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। उसमें देखा गया है कि अधिकतर जो मांसाहारी पंछियां हैं वो इन क्षेत्रों से, तराई के क्षेत्रों से, डाम के क्षेत्रों से पलायन कर गए और कुछ मर भी गए। इसका कारण ये रहा कि जो उनके भोजन का स्रोत था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। नदी नाले पटते चले गए, तालाब पोखरे पटते चले गए, डामों का क्षेत्र भी छोटा होता चला गया और प्रकृति की वजह से कहीं कहीं बारिश भी कम होने से उनको पानी का स्रोत नहीं मिला, जिससे वो अपने भोजन का इंतज़ाम नहीं कर पाए। क्योंकि जो मांसाहारी पंछियां हैं वो ख़ास तौर से नदियों के किनारे, डामों के किनारे, झीलों के किनारे और तालाबों के किनारे अधिकतर पाए जाते हैं, क्योंकि उनके भोजन का इंतज़ाम पानी के स्रोत से ही होता है। तो यदि पानी का स्रोत कम होगा तो ऐसी स्थिति में उनको भूखे मरना होगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो प्रकृति के दोहन करने में मनुष्य ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और तमाम जो इस समय जंगलों का दोहन हुआ, छोटे छोटे झाड़ियों का, जड़ी बूटियों का कटान हुआ और उसको जो है नष्ट किया गया, तो इससे भी प्रकृति के जो पानी का स्रोत है वो ज़मीन की काफ़ी नीचे चला गया, काफ़ी गहराई पर चला गया। इससे मनुष्य को हानि हुई।